हाय गाइस, एमएससी सेकंड सेम क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1 उसके बारे में पढ़ा रही हूँ। जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं वो मैंने फॉलो करे थे, तो उन्हीं नोट्स को देख के मैंने क्वेश्चन बनाया है। ठीक, क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू करी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया, 2 करवा दी, थर्ड क्वेश्चन की ओर आ गई हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन तक आप तभी पहुँच पाओगे जब आपको फर्स्ट सेकेंड भी आता हो, लेकिन मैं क्लियर करवा दूँगी, लेकिन वो भी देख लेना आप अगर देखने हैं तो। लिखा है कि 2 हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं आपके पास। अब 2 मान लेते हैं, या तो एक ए मान लो, एक आप बी मान लो। हैव सिमल्टेनियस आइगन वेक्टर्स। उनके जो आइगन वेक्टर्स है ना, आइगन वेक्टर किसकी फॉर्म में लिखते थे हम? अल्फ़ा जे अल्फ़ा के। तो उनकी ये सेम ही आइगन वेक्टर्स हैं, यानी कि अल्फ़ा जे। ऐसे समझ लो, पिछले क्वेश्चन पढ़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको। देन दे मस्ट कॉम्यूट एंड वाइस वर्सा। तो वो कॉम्यूट हो सकते हैं, और तो वाइस वर्स में क्या होगा कि आपके पास कि वो आइगन वेक्टर जो होंगे वो सेम होंगे ही नहीं। सो 2 ऑपरेटर की बात कर ले तो आइगन वेक्टर्स में ए आई और बी आई मान लेती हूँ, क्योंकि अल्फ़ा जे बड़ा वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा जे 1 हो जाएगा आगे आगे। ठीक है, तो ए आई और बी आई मैंने मान ली। ठीक है, तो एक जैसे मान रहे हैं ना, इसलिए आई लगाया मैंने। डिफरेंट ऑपरेटर्स इसलिए ए बी है। तो सिमिल्टेनियस आइगन वेक्टर का मतलब होता है जिन ऑपरेटर के जो आइगन वेक्टर होंगे एक ऑपरेटर के और दूसरे ऑपरेटर के सेम होंगे। ठीक है, उस वजह से बाइस कर देंगे हम इसका। लेट अस कंसीडर 2 हर्मिशियन ऑपरेटर्स ए एंड बी। मैंने ऑपरेटर्स ले लिए सच डैट जो सेट है वो क्या होगा? ऑर्थोनॉर्मल होगा। चलो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा बताना है आपने। ठीक है, 2 वेक्टर्स ले लिए मैंने, ए एंड बी ले लिए। ठीक है, सो ए एंड बी वेक्टर ले लिए हैं, उनकी एक जैसी आइगन वेक्टर्स हैं, मतलब ए आई और बी आई एक जैसा है, ए आई बी आई। सो हमें क्या मिल रहा है? ए आई मिल रहा है। अब देखो फिर से मेरे को वही चीज़ बतानी पड़ रही है कि एच साइज इक्वल्स टू ई साई। अगर आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर लग जाता है तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी ऑपरेटर मिलता है, बाकी वही फंक्शन अगेन मिल जाता है। तो ये ऑपरेटर मैंने किसी फंक्शन के ऊपर लगाया। फंक्शन क्या है मेरे पास? ए आई कॉमा बी आई इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिलता है? इसकी वैल्यू मिल जाती है ऑपरेटर की। ऑपरेटर की वैल्यू जैसे हर्मिशियन की वैल्यू मिल गई है ना हमें यहाँ पे एनर्जी, तो ऑपरेटर की वैल्यू मैं ए आई लूँगी। ठीक है, और वही चीज़ एज इट इज़, ये देखो साई की तरह वही चीज़ एज इट इज़। ये चीज़ बी ऑपरेटर लगाया मैंने इस पर, मुझे एक नई वैल्यू मिली बी आई, और वही चीज़ एज इट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड मान लिया मैंने। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखे कि ऑपरेटर जो है वो कम्यूट करेंगे। एक जैसे ऑपरेटर जो होंगे वो कम्यूट करेंगे, उसके बाद वो एक जैसे नहीं रहेंगे, वो डिफरेंट हो जाएंगे, वो भी कम्यूट करेंगे, डिफरेंट भी कम्यूट करेंगे। तो एक जैसे कम्यूट करवाना है तो ये फर्स्ट इक्वेशन ना, फर्स्ट इक्वेशन में तुम यहाँ पे बी मल्टीप्लाई करवा दो। देखो बी मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, देखो यहाँ पे बी आई करवा दिया, ये थर्ड इक्वेशन बना दी। फिर इस पर तुम ए मल्टीप्लाई करवा दो, फिर कंपेयर कर लो और ए 3 एंड 4 को, और ए बी इक्वल्स टू बी ए कर दो। अगर 2 ऑपरेटर आपके पास ये है कि इफ़ 2 हेमिल हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैव सिमल्टेनियस आइगन वेक्टर देन दे कैन कम्यूट। अब नेक्स्ट है कि इसका वाइस वर्स प्रूव करना है मैंने। तो अब जो वेक्टर्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। फिर से ए बी लगाऊंगी, लेकिन ए आई बी आई करूँगी। एक का ए आई, एक का बी आई। पिछली बार में तो सेम थे मेरे पास, देखो ये सेम थे, ए आई बी आई, ए आई बी आई सेम थे। अब एक बार ए वाई लिखूँ, ए आई लिखूँगी, इसका अपना इसका अपना। तो ए की वैल्यू क्या है? ए आई। बी की वैल्यू क्या है? बी आई। सेम वे कि एच साइज इक्वल्स टू ई साई, ये किसी फंक्शन पे लग रहा है, ये फंक्शन है मेरे पास। फिर वैल्यू निकल के आ रही है ई, फिर वैल्यू निकल के आ रही है, ये देखो ए आई बी आई वैल्यूज़ निकल रही हैं, वही चीज़ें एज इट इज़ 1 एंड 2 मान लो। अब बी को ऑपरेट कर दूँगी क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो बी ए आई, और यहाँ पे क्या जाएगा? ए बी ए आई। यहाँ पे ए क्या है मेरे पास? ये ए आई कॉमा बी और ए आई। मतलब सीधा भी लिख सकती थी मैं इसको ऐसे कि बी ऑपरेटर लगाया था जिसे, देखो ऑपरेटिंग बी ऑन इक्वेशन नंबर 1, ए बी बन गया, यानी यहाँ पे मतलब बी ए, यहाँ पे बी पहले लगा दिया बी, और यहाँ पे ए आई वैसा का वैसा, और बी एक और फंक्शन लगाया, और वो चीज़ एज इट इज़, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी उतार के।
तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इसको थोड़ा घुमा दिया, बी ए था ए बी कर दिया, यहाँ पे ए आई बी वैसा का वैसा, ए की वैल्यू लिख दी मैंने ए आई बी। तो यहाँ पे लिखेगा विच शोज दैट बी ए आई इज आल्सो एन आइगन वेक्टर ऑफ ए आई। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू।